तो धर्म नगरी प्रयागराज, जहां पर आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, करोड़ों सनातनी रोज पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन ये करोड़ों सनातनियों की जो विहंगम दृश्य, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे मुस्लिम देश चौंक गए हैं। गूगल पर सबसे ज्यादा महाकुंभ की तस्वीरों को देखा जा रहा है। और ना सिर्फ मुस्लिम देश, यूएई, कतर जैसे, पाकिस्तान भी पूरी तरह से चौंक गया है इन सनातनियों के इन बड़ी मेगा तस्वीरों को देखकर महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर इस बार इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं कि दुनिया बोल रही है, वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह। मोदी घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर योगी, घर घर मोदी जी की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय। महाकुंभ को लेकर भारत के लोगों में जितनी श्रद्धा, उत्सुकता और वहां जाने की बेचैनी दिख रही है, उतने ही बेचैन है विदेश में बैठे वो तमाम लोग जो महाकुंभ में आकर सनातनी परंपरा को जानना और परखना चाहते हैं। गूगल ट्रेंड के मुताबिक पिछले 15 दिनों में गूगल में सबसे ज्यादा बार महाकुंभ, कुंभ और प्रयागराज जैसे शब्दों को सर्च किया गया है। उसमें भी पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, बहरीन, कतर और यूएई जैसे देश शामिल हैं, जो लगातार महाकुंभ को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये सारे वो देश हैं जिनकी कुल आबादी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से काफी कम है, जबकि इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको बताएं तो पाकिस्तान की कुल आबादी 24.5 करोड़ है, बांग्लादेश की कुल आबादी 17.3 करोड़ है, सऊदी अरब की कुल आबादी 3.69 करोड़, जबकि यूएई की कुल आबादी 95.2 लाख और कतर की कुल आबादी 27.2 लाख है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक देश की जितनी आबादी नहीं है, उससे 2 गुना 3 गुना लोग महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आने वाले हैं। यह आंकड़ा 24 करोड़ 5 लाख की आबादी वाले पाकिस्तान से करीब करीब 2 गुने के बराबर है। अगर सरल शब्दों में कहें तो करीब 2 पाकिस्तान अगले 50 दिनों में आपको महाकुंभ में दिखाई दे जाएंगे, जबकि यूएई जैसे 12 देश आपको महाकुंभ में अगले कुछ दिनों में नजर आएंगे। नमो पार्वती पते। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हुआ था। आज महाकुंभ का 5वां दिन है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में 9 जनवरी से ही वहां के लोगों ने महाकुंभ और कुंभ मेला लिखकर सर्च किया। और ये वो देश हैं जिनकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। जिस कतर में 65% मुसलमान रहते हैं, जिस यूएई में 77% मुसलमान रहते हैं, जिस बहरीन में 74% मुसलमान रहते हैं और जिस बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी अकेले कुल आबादी की 90% से ज्यादा है, ऐसे इस्लामिक देशों में भी महाकुंभ और प्रयागराज को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं, कई यूरोपीय देश और ईसाई धर्म बाहुल्य देश भी आज महाकुंभ को जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ब्रिटेन, चिली और नेपाल जैसे देशों में भी महाकुंभ शब्द को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। लोग महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं, साधु संतों के अलग अलग रूप देख रहे हैं और महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें देखकर दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हरे योगी बाबा की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ का डंका हर तरफ बजता हुआ दिख रहा है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज है और यहां तक कि मुस्लिम देश भी गूगल पर महाकुंभ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। ऋतु हमारी सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋतु, आपके साथ हम लोग देख पा रहे हैं, जरा उनसे उनके विचार जानिए, उनकी उत्सुकता कितनी है वो जानने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महाकुंभ छाया हुआ है।
बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर अलख जो है सनातन की देखने को मिल रही है, और एक लाइन में कहना चाहूँगी, चलो गोता खाए संगम में, हर यहाँ पर जो तीर्थ है, हर हर नर जो है यहाँ पर नारायण के रूप में नजर आ रहा है। और आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, सबसे उनकी राय जानेंगे। देखिए महामंडलेश्वर जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी निंदी अखाड़ा एवं महंत भारत माता मंदिर हरिद्वार शिव मंदिर स्वाध्याय आश्रम हरियाणा। बाबा ये देखिए, जो भारत का जो डंका है अब मुस्लिम कंट्रीज में भी बज रहा है, कुंभ लोग देख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, इसको लेकर बताइए। जैसे दूध सब लोग पीते हैं, ऐसी सनातन धर्म को सब लोगों को मानना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और सत्य को स्वीकार करना ही हमारा धर्म है। और ये सनातन अनादि है, और ये सनातन परमपिता परमात्मा भी अनादि है। जब सनातन अनादि है, भगवान भी अनादि है, तो परमात्मा का बनाया हुआ सनातन है। और भी लोग हैं यहाँ पे, सबसे बातचीत करेंगे। गूगल पे इंटरनेट पे सर्च किया जा रहा है कुंभ को, महाकुंभ को, उनकी फोटोज निकाली जा रही है, विदेशों में लोग सर्च कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। और भी लोग हैं यहाँ पर। बाबा देखिए, जो कुंभ की तस्वीरें हैं वो गूगल पर भी छाई हुई हैं, गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं, कुंभ को लेकर के उसका महत्व जान रहे हैं। कुंभ को लेके इसका महत्व जान रहे हैं, तो समझिए ये सतयुग से कुंभ देवासुर संग्राम जब हुआ तो आपस में समस्त देवता 33 करोड़ देव और दानव सब कश्यप ऋषि की संतान है। पर विपक्ष के जो लोग हैं वो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वो जो सवाल कर रहे हैं उनकी नासमझी है, और उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे कि धर्म में राजनीति न करें, धर्म को पवित्र रखें। और धर्म जो है राजनीति से अलग होता है, और आकाश से कोई अलग नहीं है। विश्व का कोई भी संस्कृति हो, तैसे ही सनातन धर्म के से कोई भी विश्व का कोई धर्म ही अलग नहीं। धर्म तो सब ये बच्चे हैं, बाद के बच्चे। बिल्कुल, तो सनातनी आस्था की जो झलक है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महाकुंभ छाया हुआ है, महाकुंभ कुछ इस तरह से छाया हुआ है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इतनी है कि हर कोई तारीफों के पुल बांधता हुआ नजर आ रहा है। तो मुस्लिम देश चौंक गए हैं, लेकिन अपने ही देश में कोई लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये फ्लॉप शो लग रहा है, जिन्हें महाकुंभ की लोकप्रियता पच नहीं रही है। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। महाकुंभ जो किसी को पच नहीं रहा है वो कौन है? वो है समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, जो बार बार महाकुंभ को लेकर या तो बयानबाजी करते रहते हैं, तीखी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, या फिर सवाल उठाते रहते हैं। अब अखिलेश यादव महाकुंभ को फ्लॉप शो करार दे रहे हैं, और जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं कि 5 दिन में 7 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में, दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, उसको लेकर अखिलेश कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं। दरअसल ट्रेनें खाली जा रही हैं और कोई भी प्रयागराज आना ही नहीं चाहता, जिसको लेकर अब सियासत हाई है। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। हमारे देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड है सनातनी परंपरा का मजाक उड़ाने का, उस पर सवाल उठाने का। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो ये ट्रेंड अब महाकुंभ में भी बखूबी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई नहीं जा रहा, ट्रेनें खाली चल रही हैं और कोई महाकुंभ में जाना भी नहीं चाहता। साफ साफ शब्दों में कहें तो सपा अध्यक्ष कहीं ना कहीं महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन इन आंकड़ों को जारी कर रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने एक दिन में स्नान किया, जबकि इन आंकड़ों को जारी करने से पहले लोगों की कोई गिनती नहीं की गई, क्योंकि गोरखपुर और दूसरे शहरों से जो ट्रेनें प्रयाग